हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूं मोइले स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज हम डिवीजन के कुछ मेथड जानेंगे और यह जानेंगे कि डिवीजन को हम कैसे डिवीजन के ऊपर हम कमांड कर सकते हैं और कैसे फास्ट से फास्ट मतलब हमारी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हम डिवीजन की जो सीखेंगे उसमें हमारा आंसर एक लाइन में आने वाला है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 43 इंटू हमें करना है 29412। और मजे की बात तो ये है कि यह मेथड हर क्वेश्चन के ऊपर लगेगी। तो हम इसे मतलब बहुत आसानी से और देखेंगे कैसे हम आसानी से सीख सकते हैं इसे। तो हमें कुछ स्टेप, सबसे पहली स्टेप होगी हमारी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा जिसको हम भाग देना है, तो हमें उसके लास्ट डिजिट के एक नंबर छोड़ के हमें एक स्लैश खींचना, मतलब एक लाइन खींच देनी है। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद का जो आंसर होगा वो हमारा पॉइंट के बाद होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आएगी। उसके बाद जो 3 है इसको हम पावर बना देंगे और फिर उसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे को वैसे डिवाइड करना। तो हमारा आंसर कहाँ आएगा? इस पूरी लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, एक लाइन में। तो देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले हम जो डिवाइड करते हैं वही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 सत्ते 28। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका पहाड़ा 7 बार क्यों नहीं ले सकते। सबसे पहले इसका रीजन जानेंगे। जब मैंने 4 सत्ते 28 किया, ठीक है, तो ये 28 हो गया। फिर उसके बाद में बचा कितना? जो एक रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब एक रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हम करते क्या है, जो भागफल होता है और जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये भागफल है, ये पावर है, तो 7 या 21 और वो हमें माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये 14 में से 21 नहीं घटेगा, इसलिए हम इसका टेबल सिर्फ 6 बार लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो हम 6 बार ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 6 24। 24 मतलब जब 29 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड के बाद हमें करना है जो पावर है, जो भागफल है उसका मल्टीपल। बस ये तीन स्टेप सीखी ना, बस आपको यही अब दोहराना है। तो कितना होगा? 6 तिया 18 और जो 18 वो यहाँ से माइनस कर दो। तो कितना आ गया जब माइनस करोगे? तो 14 में से 8 गई 6, 4 में से 1 गई 3, 36 आ गया। अब मान लीजिए 36 हमारे जो नंबर यहाँ पे वो 36 ही है। तो अब इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार? 4 8 32। जो 4 आएगा वो यहाँ पे लिख दूंगा। इसका इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब हमेशा हमारा जब डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा में दिक्कत होगी। तो हमें मतलब एक वो लेके चलना है। तो ये 4 रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या करना है? उसके बाद जो हम दोहराते हैं क्या कि जो भागफल है और जो घात है उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 तिया 24 और ये 24 यहाँ पे माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? अब जैसे अगर आप यहाँ पे भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 41 में से 24 गया, कितना बचेगा? 7 17। ठीक है, अब फिर 4 से 17 में डिवाइड करो तो कितना होगा? 4 चुके 16 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। फिर क्या करना, मतलब बस हम यही करना है। फिर उसके बाद फिर ये भागफल आ गया, फिर भागफल का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 तिया 12। तब ये 12 घटा देंगे और 12 में से 12 जाएगा तो 0। मतलब इसके बाद का अगर हमारा जो भी आंसर होता तो पॉइंट लग जाता, फिर उसके बाद आते जाता। तो ये मेथड आपको अभी समझ आ गई। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे और कर सकते हैं। और ये नंबर किसी से कटता भी नहीं, तो अगर आपको ये मेथड नहीं आती तो आपको फिर डिवीजन ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं और इससे हम पूरा एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 83। ठीक है, ये नंबर भी किसी से नहीं कटता। तो जब मतलब इसको हम इस नंबर से किसी को भाग देंगे तो हम पूरा टेबल ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस क्या करेंगे, हम एग्जांपल लिया हमने 3 9 5 4 और मान लीजिए 9। ठीक है, ये कोई सा भी नंबर ले लिया हमने। अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो क्या सबसे पहले हमारा रूल क्या है कि जो यूनिट डिजिट है उसके पहले एक लाइन लीजिए, मतलब इसके बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा और हमारा आंसर इस लाइन में एक लाइन में आने वाला है। अब वो कैसे आने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले 8 चौके 32, 4 बार ले लिया। ठीक है, फिर क्या बचा? 7 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप भी एक बार मतलब प्रैक्टिस करो, एक कॉपी लो, उस पर क्वेश्चन सोल्व करो उससे। फिर उसके बाद हम पावर का और जो भागफल है उसका मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आप यहीं पे सीख जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। 4 तिया 12, तो 12 घटा दो यहाँ पे। अब 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 6। ठीक है,
63 हो गया। अब 63 हो गया तो फिर हमें 8 से 63 को मतलब 8 को 63 से 63 को 8 से डिवाइड करना है तो कितना होगा, तो 8 7 56, 56 हो गया। ठीक है, अब कितना बचा, 7। जब 56 घटाऊंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा ना। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें वही करना है जो भागफल है, मतलब यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो फिर भागफल और जो पावर घात है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 और 21 कर दो माइनस, क्या हो गया 53। अब 53 आ गया तो 8 में फिर 53 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 48, 6 बार जाएगा और कितना बचेगा 5। ठीक है, 5 बच गया। फिर उसके बाद फिर सेकंड स्टेप, जो हमारा भागफल है और जो घात है उसका मल्टीप्लाई, 6 18 और इसमें से घटा दो। बस हमें यही मतलब रेगुलर कंटिन्यू इसी तरीके से करते जाना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 18 हो गया। अब हम इसके उस पार जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब पॉइंट में आएगा आंसर। तो ये 18 हो गया, तो अब इस पहले 18 घटाएं तो हम 1 और 41 हो गया। फिर उसके बाद फिर 8 से डिवाइड करो। तो अब मैं 5 बार इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि फिर हम 4 या 12 करेंगे तो यहाँ पे उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम कितनी बार लेंगे, 8 चौके 32, 4 बार लेंगे। 32 में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0। ठीक है, ये 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 या 12, वो 12 माइनस कर दो, कितना हो गया 8 और 7। ठीक है, 7 ही आएगा ना, हाँ 78। अब फिर 78 को 8 से डिवाइड करना तो कितना होगा, 8 9 72 और कितना बचेगा 6, तो 6 और 0। इसी बस यही आपको समझ में आ गई होगी, हमें बस यही स्टेप करना और पूरा हमारा आंसर हो जाए। आप एक बार चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से कि हम डिवाइड करेंगे तो यही आ रहा है। और अगर आप मतलब इसी तरीके से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो हमने कितनी आसानी से इतना बड़े नंबर को इतनी सी जगह मतलब पूरा आंसर लिख दिया और उसके बाद अगर पॉइंट में कुछ है तो और भी कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मतलब अब देखो हमने 100 तक तो किसी भी मतलब इस मेथड को आपको समझ में आ गई हो कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि अगर 100 से ऊपर का नंबर हो तो फिर क्या करेंगे। अगर हमारे पास कोई 100 से ऊपर का नंबर हो तो फिर हम किस में मतलब कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई नंबर है 123। अब हम 123 का मतलब डिवाइड कर 123 को डिवाइड करना है किस नंबर डिवाइड करना है, इसका किससे करना है देखते हैं। कोई नंबर है मान लीजिए 1 1 8 0 5 6 4। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान के चलिए अब यही नंबर है हमारे पास, या कुछ भी दे सकते हो, जैसे ये नंबर ले लिया और फिर उसके बाद में जो यूनिट डिजिट है उसके पहले एक लाइन है, इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। इतनी बात ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है ये पावर बन जाएगा और ये जो 12 है उसको हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो करते हैं वही करना है। 12 का एक बार लूंगा मैं, 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर जो पावर है और जो भागफल है उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे यहीं पे घटा दो 57। अब फिर 12 का 57 मतलब 12 को 57 को 12 से डिवाइड करना है तो 12 चौक 48। अब 9 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद पावर और जो भागफल है उसका मल्टीप्लाई। बस यही प्रोसेस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और यही प्रोसेस हमें रेगुलर करनी है। बस आपको कुछ ये पॉइंट याद होगा तो मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है और आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 4 दिया 12 हो गया, फिर 12 माइनस कर दो तो कितना बचा 4 8। अब फिर 12 से करेंगे तो कितना होगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 6 बार लेंगे। 84 इसलिए नहीं करें क्योंकि फिर ये इससे कटेगा नहीं इसलिए। तो 12 छंग 72, कितना बचा 12। ठीक है, अब 6 दिया 18, 18 माइनस कर दो सीधे 124 में से जब। अब इसके बाद हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक, तो अब हम 118 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गई 6 और 1 में से 1 गई 0, 106। तो कितने बार जाएगा 12 8 96। अब यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच गया और 12 से कट नहीं रहा इसलिए 1 0 और लगा देंगे। और अगर आप मतलब यहाँ से अगर आप शेषफल भी निकालना चाहते हो तो हम शेषफल भी निकाल सकते हो। शेषफल हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या करा हमने, मतलब ये 18 घटा दिया ना तो उसके बाद में ये 106 हमारा शेषफल है क्योंकि ये 123 है मेनली, मतलब जो पूरा नंबर देखो तो 123 है तो ये 106 हमारा भागफल आ जाएगा। लेकिन हम आगे कर रहे हैं तो आगे कर लेंगे। अगर हम आगे कर रहे हैं तो ये 1 4 6 8 और फिर उसके बाद में यही प्रोसेस हमारी चलती जाएगी।
तो मुझे लगता है कि मतलब यह करना तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आगे जाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मतलब इसकी हेल्प से हम 200 तक का कर सकते हैं आसानी से। 200 तक के किसी भी नंबर का मतलब, और यहाँ पे कोई भी नंबर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये मेथड हर जगह काम करेगी। और पॉइंट में आंसर होगा तो पूरा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। और 200 तक हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है जब हम 200 से कोई बड़ा नंबर होगा, जैसे कि अगर मान के ये 178 आ गया, तो 8 को आपको पावर में करनी पड़ेगी, और फिर 7 का मतलब मतलब इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ये मतलब 20 तक अफोर्ड कर सकते हैं कि 20 तक मतलब हमको पहाड़ याद हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब 200 से बड़ा नंबर होगा तो हम अब इतने पहाड़े थोड़ी ना याद रख सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जानेंगे कि अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे हम मतलब जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।